गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आप जानते होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का बैंक है। इसका गठन कैसे हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1934 एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। और इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक एक निजी बैंक था और इसका जो है 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तभी से ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। तो आज जो है भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है। और ये जो बैंक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। आज पावर्स हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। आपको पता है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर जो है वो एक प्रकार का इकोनॉमिस्ट होता है, अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले एक निजी बैंक था, लेकिन इसे जो है 1937 से ये जो बैंक है 1949 से इसका जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो ये बैंक भारत सरकार का बैंक या भारत सरकार का उपक्रम हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पहले जो था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर के इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके 29 जो है रीजनल ऑफिसेज हैं या क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 29 है, जिसमें से कानपुर में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। और जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसके रीजनल जो ऑफिसेस हैं वो ज़्यादातर कैपिटल जो राजधानी है किसी भी स्टेट की वहाँ पर स्थापित है। तो इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का बैंक है। सरकारी लेन देन, देशी विदेशों से जो लेन देन होता है, वो सारा जो लेन देन होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी अर्थव्यवस्था की जो मौद्रिक या मॉनेटरी सिस्टम है उसको संचालित करता है, अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कार्य हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, आरबीआई के कार्य क्या हैं?
दैनिक कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है? पहला कार्य है नोट निर्गमन। पहला कार्य है नोट निर्गमन करना। नोट निर्गमन करना यानी नोटों को इशू करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य। भारत का एकमात्र बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो देश में नोटों का संचालन करता है, नोटों का निर्गमन करता है। यानी जो हमारे नोट्स होते हैं, कागजी नोट्स हैं या जो और कॉइन्स हैं, इनको निर्गमित करता है और उनको देश की अर्थव्यवस्था में उनको क्या करता है? डालता है। तो इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा बैंक है जिसको ये एकाधिकार प्राप्त है कि वो भारत की इकोनॉमी के लिए यानी भारत के लिए वो नोटों का निर्गमन करे। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन किस आधार पर करता है, इस चीज़ में समझने की जरूरत है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी समय उसके पास में उसके जो भंडार गृह होते हैं, उसके भंडार गृह में जितना वर्तमान में सोना चांदी होता है, जितने मूल्य का सोना चांदी उसके स्टोर में होता है, उतने मूल्य का वो नोट जो है निर्गमित कर सकता है। मान लीजिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में 270 करोड़ टन सोना है, तो वो 270 करोड़ ही रुपया का नोट जारी कर सकता है। वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर वो जो है आरक्षित अनुपातिक प्रणाली के आधार पर ही नोटों को निर्मित करता है। तो इस तरह से जितना उसके पास में सोना चांदी होगा उतने मूल्य का वो नोट जारी कर सकता है। और दूसरा मौद्रिक नीति का संचालन। मौद्रिक नीति क्या होती है? मुद्रा से संबंधित जो नीति बनाती है वो कौन बनाती है देश के लिए? वो मौद्रिक नीति कहलाती है। जो देश के लिए नीति मुद्रा से संबंधित जो नीति बनती है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है और उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति में ये होता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा का संचालन किया जाए। अगर मान लीजिए मुद्रा अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे मनी इन्फ्लेशन हो जाता है और मुद्रा स्फीत हो जाती है। तो रिजर्व बैंक क्या करती है? मुद्रा को संचालित करने के लिए उसकी कई विधियाँ होती हैं, उसको संचालित करता है। ऐसी विधियां हैं जिससे जो अर्थव्यवस्था में जो मैक्सिमम मुद्रा हो जाती है उसको वो खींच लेता है। उसमें से जैसे बैंक रेट होता है, CRR यानी होता है वैधानिक तरलता अनुपात होता है। तो और बहुत सारी विधियां हैं। तो दो तरह की विधियां हैं उसकी, एक परिणामात्मक है और एक जो है चयनात्मक है। तो इस तरह से दो तरह की विधियां हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा को वो क्या करता है? वो संतुलित बनाए रखता है। या अर्थव्यवस्था में ज़्यादा मुद्रा आए और ना ही मुद्रा कम हो पाए। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए अलग अलग विधियाँ अपनाता है। यानी बैंक दर को बढ़ा देता है, CRR दर को भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से उसके पास में और सारी विधियाँ होती हैं जिससे को अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम मुद्रा को खींच लेता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो मनी इन्फ्लेशन होता है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से और तो मौद्रिक नीति का निर्धारण जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि वो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। यानी जो विदेशी लेन देन होते हैं, यानी हमारे जो विदेशी मुद्रा जो है बाहर से आ रही होती है उनका ट्रांसफर उनको जो है क्या करता है? उनका प्रबंधन करता है। यानी जो विदेशी लेन देन होते हैं उनको भी मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए विदेशी मुद्रा है या विदेशी स्वर्ण है, वो सब जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भंडारगृह में क्या होता है? स्टोर रहते हैं। तो उनको मैनेज करता है।
तो इसी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है विदेशी लेन देन यानी विनिमय दर को जो एक्सचेंज रेट होता है उसको संतुलित भी करता है। ओके, तो इस तरह से इसके बाद में जो अगला इसका फंक्शन होता है वो मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना, मुद्रा निर्मित करना और उसको जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा जारी की जाए इसका निर्णय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है, मुद्रा को इन्फ्लेशन को कम करना है, ये इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को और उसके फ्लो को बढ़ाना है तो ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो मुद्रा जारी करना और मुद्रा को अर्थव्यवस्था में उनका संतुलन बनाए रखना, न अर्थव्यवस्था में मुद्रा कम हो और न ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक हो। एक सामान्य कंडीशन में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचालन हो जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। ये जो है कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसके पश्चात सरकार का बैंक, यह सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार का बैंक है। सरकार का बैंक इसलिए है क्योंकि सरकार के जितने भी लेन देन होते हैं वो सारा लेन देन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी जो विदेशी लेन देन होते हैं या देशी लेन देन होते हैं, ठीक है, तो उन सबका लेन देन जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसलिए सरकार का बैंक होता है। सरकार की जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उसका क्रय विक्रय करता है। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको क्रय विक्रय करता है। जब देखता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो वो सरकारी प्रतिभूतियों को क्या करता है? क्रय करता है, मतलब विक्रय करता है, बेचता है। जिससे जब बेचता है तो अर्थव्यवस्था की जो मैक्सिमम मुद्रा होती है, भाई बेचता है तो मुद्रा किसके पास में जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में चली जाती है। इससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। और जब मुद्रा की मात्रा अधिक होती मतलब कम होती है तो वो क्या करती है? उसको खरीदती है। खरीदने पर क्या करती है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो पैसा देती है, वो पैसा देती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या होती है? मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अर्थव्यवस्था में क्या करती है? मुद्रा के संतुलन को बनाए रखती है और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। चाहे वो देशी सरकारी कार्य हों या विदेशी सरकारी कार्य हों, वो सारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके पश्चात वो बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक है, यानी आपको पता है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक इसलिए है क्योंकि भारत में बहुत सारे बैंकें हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जिनमें से कमर्शियल बैंक्स हैं और आपकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं और बहुत सारे जो निजी बैंक्स हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, उन सब का जो है क्या करता है? बैंकों का बैंक है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जितनी भी बैंक्स हैं इंडिया में उन सभी बैंकों का क्या होता है? वो अभिभावक है, वो गार्जियन है, वो सभी बैंकों को संचालित करता है। वो उसकी नीतियाँ जो है सभी बैंकों पर और उसके जो कानून होते हैं सभी बैंकों पर लागू होते हैं। अगर वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को घटाना बढ़ाना जो है वो जो हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं? वो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट के माध्यम से इकोनॉमी में मुद्रा के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या होती है, क्योंकि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उन सारे बैंकों का एक जो है एक अकाउंट जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो अगर देखता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? इन बैंकों से मैक्सिमम क्या करती है? मैक्सिमम जो है रेशियो यानी दर पर जो है मनी को डिपॉजिट कराती है, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो लेन देन होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स के, उनके लेन देन को क्या करती है? सीमित करती है। तो इस तरह से जो है जितने भी बैंक्स हैं भारत के वो सारे बैंकों का अभिभावक होने के कारण, गार्जियन होने के कारण
वो सारे बैंकों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।